हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। जीवन में कामयाब बनाने वाले निशान जो करोड़ों की संपत्ति देने वाले होते हैं। हम चेक करके ये देख सकते हैं कि हमारा हाथ व्यापार के लिए बहुत अच्छा है या फिर एवरेज है या नहीं है। तो इसके लिए हमें हाथ के अंदर बहुत सारी चीज चेक करनी होती है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कनिष्ठिका उंगली को, पर्वत को, मध्यमा उंगली को, शनि पर्वत को, भाग्य रेखाओं को, व्यापार रेखा को, जीवन रेखा को, मस्तिष्क रेखा को, हृदय रेखा को, अंगूठे को और चंद्र पर्वत को। इतनी सारी चीज हमें चेक करनी है। या फिर व्यापार में हम लगातार फेल हो रहे हैं तो इन जगहों पर हमें देखना है कि यहाँ पर कहीं कमी तो नहीं है। कनिष्ठिका उंगली जो है यानी कि लिटिल फिंगर, ये वाली इस उंगली को लिटिल फिंगर बोला जाता है। अगर यह अनामिका की यह जो पहले पर्व है इससे अगर थोड़ी सी ऊंची है तो आप उत्तम व्यापारी बन सकते हैं, यानी कि आप स्मार्ट व्यापारी होंगे जो बिजनेस के गैप्स को तलाश कर पाएंगे। यह उंगली जितनी ज्यादा लंबी होती है ऐसे लोग व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा लकी होते हैं। और अगर आपको कनिष्ठिका उंगली के पहले पर्व पर अगर आपको शंख बनता हुआ दिखता है तो ये भी काफी लकी साइन माना जाता है व्यापार को लेकर के। और आपको चक्र बनता हुआ दिख जाए कुछ इस तरीके का तो बहुत ही शुभ चिन्ह है। व्यापार की दृष्टि से अगर आपकी कनिष्ठिका उंगली के पहले पर्व पर चक्र मिल रहा है तो उस केस के अंदर यह जो बुध पर्वत है इसकी कंडीशन बहुत अच्छी होगी और व्यापार के लिए बुध पर्वत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यदि आपकी कनिष्ठिका उंगली पर यहाँ पर कुछ इस तरीके की सीधी सीधी लाइन देखने के लिए मिल रही है तो ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपकी कनिष्ठिका उंगली यानी कि लिटिल फिंगर दोष रहित होगी तो इस व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से व्यापार के लिए ये छोटी वाली अच्छी होती है जिसे लिटिल फिंगर बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर कुछ इस तरीके की खाड़ी लाइन देखने के लिए मिलती है। ये व्यापार की लाइन होती है और आपका निर्णय शक्ति को दिखाती है। अगर यह डार्क है और थोड़ी लंबी है तो आप अच्छे व्यापारी बन सकते हैं क्योंकि यह आपकी बौद्धिक क्षमता को दिखा रही है। अगर आपको कुछ इस तरीके की लाइन यहाँ पर देखने के लिए मिले तो ये बहुत ही अच्छी है व्यापार को लेकर के। और यदि आपको बुध पर्वत पर कोई फ्लैग बनता हुआ दिख जाता है तो व्यापार की दृष्टि से यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यदि आपको बुध पर कोई फिश का साइन देखने के लिए मिलता है तो इसे भी काफी शुभ माना जाता है। व्यापार की दृष्टि से ज्यादातर हाथों में कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिल जाती है। जो लोग अच्छे व्यापारी होते हैं यह आपकी निर्णय शक्ति को दिखाती है। इसलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्यमा उंगली की। अगर मध्यमा में उंगली जो है वह अच्छी लंबी है और देखने में काफी अच्छी दिख रही है तो आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से शंख का साइन देखने के लिए मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर शंख का साइन नहीं है और आपके यहाँ पर अगर चक्र देखने के लिए मिल रहा है तो ये बहुत ही शुभ है। तो ये क्योंकि धन की उंगली होती है और व्यापार से इंसान धन कमाता है। और यहाँ पर अगर आपको स्ट्रेट लाइंस देखने के लिए मिल रही है और कोई दोष नहीं है तो व्यापार के लिए और धन के लिए आप काफी लकी हो जाएंगे। मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत होता है जो कि धन का कारक बनता है। अगर यहाँ पर आपको चक्र देखने के लिए मिल रहा है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में होगा। और अगर आप ध्यान से देखें आपकी कनिष्ठिका उंगली और आपकी बुधा उंगली पर अगर चक्र का साइन मिले तो ऐसे लोग बुद्धि के बल पर बहुत धन कमाते हैं। शनि पर्वत की यदि आपके शनि पर्वत पर आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से देखने के लिए मिलती है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। और अगर आपको यहाँ पर फिश का साइन देखने के लिए मिल जाए तो ये तो बहुत ही लकी साइन हो गया। आपका शनि पर्वत पर और अन्य पर्वत पर अगर आपको एक रेखा की जगह पर यहाँ पर 2 रेखाएं देखने के लिए मिल जाए या 3 रेखाएं देखने के लिए मिल जाए तो ये भी बहुत लकी है। और अगर शनि पर्वत पर आपको एक रेखा बृहस्पति की तरफ जाती हुई मिले और एक स्टेट चली जाए तो ये भी बहुत लकी साइन माना जाता है। धन की दृष्टि से शनि पर्वत पर आपको एक रेखा सूर्य की तरफ जाती हुई मिलती है तो धन के साथ साथ आपका सम्मान में भी वृद्धि होती है। और यदि आपको शनि पर्वत पर कुछ इस तरीके की 3 रेखाएं देखने के लिए मिल जाए तो ये तो शनि पर्वत अच्छा होना चाहिए। और शनि पर्वत पर स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए जो कि काटे नहीं और उन्हें कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो व्यापार की दृष्टि से आप बहुत ज्यादा धन कमाएंगे। दोस्तों धन रेखा और व्यापारी रेखा के बारे में बताने से पहले मैं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बारे में बताना चाहूंगी।
आपकी जीवन रेखा साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और यदि यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का फिश का साइन देखने के लिए मिल जाए तो आपका हाथ व्यापार के लिए बहुत ही लकी है। लोग बहुत ज्यादा धनवान होते हैं। और अगर आपको जीवन रेखा पर कुछ छोटी छोटी रेखाएं इस तरीके से ऊपर जाती हुई मिले तो ये भी आपको समय समय पर उन्नति देती है। और अगर आपको जीवन रेखा पर कोई ट्रायंगल देखने के लिए मिल जाता है, इस समय व्यापार में बहुत वृद्धि होती है या फिर इंसान अपना खुद का घर बनाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। वो हमारे उत्साह का प्रतीक है, हमारे जीवन जीने का प्रतीक है। अगर आप जीवन में उत्साहित होकर के कोई भी काम करेंगे तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मस्तिष्क रेखा की, जिसे ब्रेन लाइन भी बोलते हैं। ब्रेन लाइन जीवन रेखा के साथ कुछ जुड़ी हुई इस तरीके से सीधी और स्ट्रेट मिल रही होती है। अगर यह सीधी है और लंबी है और स्पष्ट है और इस पर कोई दोष नहीं है, इसका मतलब है कि आपका ब्रेन बहुत अच्छा है। व्यापार के अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आपने कुछ मिस्टेक की है तो आप उनको दोहराएंगे नहीं, क्योंकि व्यापार में जितना ज्यादा सीखते हैं आपकी जीतने की पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम अगली इम्पोर्टेंट रेखा की बात कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं हृदय रेखा। यदि हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर जा रही है और एक वी बना ले रही है तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह है व्यापार के लिए। और इसने एक वी बना ली, जैसे कि हम लकी साइन भी बोलते हैं। धन की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपकी हृदय रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो आप एक इमोशनल इंसान है। आप अपने वादे को पूरा करते हैं। और अगर आप कोई कमिटमेंट अपने कस्टमर के साथ करते हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं तो आप अच्छे व्यापारी हैं, क्योंकि आपके लिंक बहुत ज्यादा होंगे और ट्रबल होंगे, वह सारे के सारे अच्छे हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा को शनि रेखा भी बोला जाता है। अगर आपको भाग्य रेखा लंबी और साफ और स्पष्ट दिख रही है, शनि पर्वत तक पहुंच रही है, तो ऐसे लोग लकी होते हैं और उनके पास काफी धन भी आता है। ये लोग अगर व्यापार करते हैं तो उसमें लगातार प्रयास करने की वजह से काफी धनवान हो जाते हैं। और अगर शनि पर्वत पर यहाँ पर कोई इस तरीके की एक दो लाइन और भी देखने के लिए मिल जाती है, ये बहुत ही शुभ हो जाता है व्यापार की दृष्टि से और धन की दृष्टि से, क्योंकि व्यापार इंसान को पैसा कमाने के लिए करता है। जितना अच्छा शनि पर्वत होगा आपके पास धन उतना ही आएगा। और अगर भाग्य रेखा आपकी प्रबल है, अच्छी है, लंबी है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि भाग्य रेखा के इंटेंसिटी को काफी अच्छा बढ़ा देती है तो भाग्य रेखा का होना अच्छी बात है। और भाग्य रेखा के साथ एक दो रेखाएं और भी मिल जाए तो ये भी काफी अच्छा माना जाता है व्यापार की दृष्टि से। अब हम बात करेंगे व्यापार की रेखा की। व्यापार की रेखा आपको बुध पर्वत की तरफ जाती हुई मिलेगी। जीवन रेखा से काफी बार निकल रही होती है, काफी बार यह केतु पर्वत की तरफ से आ रही होती है, काफी बार यह मिड से शुरू हो रही होती है और काफी बार यह आपको कुछ ऐसी स्थिति में दिखेगी। लेकिन ये रेखा होनी चाहिए। अगर यह रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि यह स्वास्थ्य की रेखा भी है। लेकिन यह व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको इस तरीके की रेखा देखने के लिए मिल रही है तो बहुत ही शुभ व्यापार के लिए और बहुत सारे व्यापारियों के हाथ में। मैं यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं इस तरीके की भी अच्छी है। इसके साथ में एक से ज्यादा व्यापार करते हैं, तो अगर आप एक से ज्यादा व्यापार कर रहे हैं तो आप अपने हाथ को जरा गौर से देखिएगा कि आप ये जो व्यापार रेखा है उसके पैरेलल में एक दो छोटी छोटी रेखाएं या लंबी रेखाएं आपको और मिल जाएंगे देखने के लिए, जो कि आप मल्टीपल बिजनेस को दिखाती है। तो ये रेखा साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप व्यापार अच्छे से कर पाए, क्योंकि ये रेखा आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देगी। क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है बुध पर्वत की तरफ है, तो ये रेखा होना व्यापार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए इसे व्यापार की रेखा कहते हैं। अगर अंगूठे पर अगर यहाँ पर आपको यव का चिन्ह मिल जाता है और दूसरा पर भी साफ है, स्पष्ट है और यहाँ पर आपको एक यव माला देखने के लिए मिल रही है, ये काफी अच्छा और शुभ संकेत है, ठीक है। और यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन से इस तरीके की मिल गई और कुछ लाइन स्ट्रेट है, पतली पतली, और वह अंदर पहुंच जाए या यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसे लोग व्यापार में बहुत ज्यादा धन कमाते हैं और यह करोड़ों में कमाता है। तो अंगूठा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अंगूठे के ऊपर अगर आपको यहाँ पर शंख का साइन मिलते हैं तो भी शुभ है, और अगर आपको यहाँ पर चक्र का चिन्ह मिल रहा है तो बहुत ही ज्यादा शुभ है।
ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अंगूठा जो है वो ब्रेन से रिलेटेड रहता है। अगर आपका ब्रेन अच्छा है तो इस केस के अंदर आप अच्छा व्यापार कर पाएंगे। आपका डिजायर को दिखाता है और यह आपके लॉजिक को दिखाता है। तो आप जब डिजायर बनाएंगे यानी कि इच्छा रखेंगे, फिर उसके पीछे लॉजिक लगाएंगे और लॉजिक लगाने के बाद एफर्ट लगाएंगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने लगेंगे। अब हम बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर यहाँ पर छोटी छोटी या बड़ी या लंबी रेखाएं देखने के लिए मिल रही होती है, तो उन्हें यात्राएं रेखा बोला जाता है। व्यापार के लिए यात्राएं करना हमेशा शुभ रहता है। लोगों के हाथ में अगर आपको यहाँ से एक रेखा देखें और जो कि आगे रेखा से जाकर के टकराया जाए, तो ऐसे लोग विदेश में जाकर के पैसा कमाते हैं, यानी कि उनका व्यापार विदेश तक फैल जाता है या विदेश में जाकर के कारोबार करते हैं। चंद्र पर्वत की रेखाएं हैं वो हमारी यात्रा को दिखाती है, और अगर किसी व्यापारी के हाथ में ये रेखाएं हैं तो ऐसे लोग यात्रा करके अगर व्यापार करते हैं या फिर अपने बिजनेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाते हैं, काफी फायदा रहता है, क्योंकि उनके हाथ में यात्राएं रेखाएं हैं जो कि उनके लिए काफी शुभ है। इस तरीके से और एक्स का साइन बन जाए तो इसे भी काफी शुभ माना जाता है व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि यह सा का साइन हमारे जो लिंक होते हैं उनको काफी स्टेबल बना देता है। यानी कि अच्छे व्यापार के लिए आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलना जरूरी है जो आपको काम दे सके। तो अगर आपके हाथ में एक्स होता है, ऐसे लोगों के लिंक बहुत अच्छे होते हैं और इन्हें अपने लिंक का फायदा भी उठाना चाहिए। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ एक चिन्ह मिल रहे हैं जो कि काफी अच्छे साइन है, जैसे कि यह त्रिकोण का साइन जो कि व्यापार के लिए बहुत अच्छा और उत्तम होता है, और एक हमने एक्स का साइन देखा जो कि हमारे व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। और यदि हम गौर से देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हमें एक एम का साइन भी बन रहा है, कुछ इस तरीके से, जो कि व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यह एक एम बन रहा है। अब तो यहाँ पर जीवन रेखा जो है वो बहुत एक्टिव हो गई, आपकी मस्तिष्क रेखा एक्टिव हो गई, भाग्य रेखा एक्टिव हो गई और हृदय रेखा एक्टिव हो गई। 4 रेखाएं जब एक्टिव हो जाती है तो हमारा एम का साइन बनता है। जीवन को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस एम के साइन को बहुत ही लकी माना जाता है। और यदि आप गौर से देखेंगे तो आपके यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ भी दिखेगा। यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना रहे हैं जो कि मनी ट्रायंगल से एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है और एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है। और अगर आपके हाथों में ये दोनों ट्रायंगल बना रहे हैं, वह व्यापार की दृष्टि से आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। धन की कोठारी भी बोला जाता है और इसे मनी ट्रायंगल भी बोलते हैं। काफी सारे हाथों में ये देखने के लिए मिलता है और व्यापारियों के हाथों में खास करके देखने के लिए मिलता है, जो कि अपने जीवन में कामयाब है। उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को तो हमें क्या क्या चीज देखने के लिए मिल रही है। नंबर 1, आप यहाँ पर व्यापार रेखा को देख रहे हैं, दूसरी देख रहे हैं हृदय रेखा को, और यहाँ पर देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा को और भाग्य रेखा को जो कि लंबी है और एक बड़ा ट्रायंगल बना रही है। तो अगर यह सारी रेखाएं काम करेंगे तो आपको फायदा तो होना ही है। हाथ के अंदर व्यापार की रेखाएं किस तरीके से चेक की जाती है, तो इतने सारे निशान में से आपके हाथ में कौन सा निशान है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।